नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबरें आई हैं। साथ ही ओपीएस को लेकर भी बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 के जितने भी पेंशन धारक हैं वह आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, ईपीएफओ पेंशन में आप सभी के लिए बढ़ोतरी बताई जा रही है। हर महीने आपको RS 8000 तक की पेंशन का फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पेंशन का फायदा जो है आपको किस तरीके से उठाना है वह आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, क्योंकि ईपीएफओ के पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है जो RS 8000 का सीधा फायदा आपको दिला सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो है वह होल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अब कर्मचारियों को जो है यह सभी फायदे देखने को मिलेंगे जो ओल्ड पेंशन में मिलते थे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो आदेश है वह अब पारित हो चुका है। अब से कर्मचारियों को जो है नया फायदा देखने को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। तो क्या ब्रेकिंग न्यूज आई है, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत नया फायदा अब आप सभी को कौन सा देखने को मिलेगा और किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों में इस वीडियो को आप जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी जानकारी जान पाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले यहां पर हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ईपीएफओ की पेंशन के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है। हर महीने RS 8000 की पेंशन का जो फायदा है वह आप किस तरीके से उठा सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में चलिए बात करते हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए इस साल बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी भव्य प्रतिनिधि संगठन ने न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी करते हुए RC से सीधे RC 8000 प्रतिमाह करने का फैसला किया है। इस बदलाव ने लाखों बुजुर्ग कर्मचारियों को आर्थिक साल और राहत दी है। लंबे समय से पेंशन धारक इस बदलाव की मांग कर रहे थे, अब जाकर उन्हें इसका लाभ मिलने जा रहा है। आज के समय में बढ़ती महंगाई और जरूरतों के बीच 8000 की पेंशन से घर का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल था, लेकिन ईपीएफओ ने इस निर्णय से रिटायर्ड कर्मचारियों को न केवल दवाइयां और दैनिक खर्चे पूरे कर पाएंगे बल्कि अपने जीवन को ज्यादा आत्मनिर्भर तरीके से भी जी पाएंगे। यह बदलाव बुजुर्गों की सम्मान और खुशहाली के लिए बेहद अहम साबित होगा। पिछले कई वर्षों से पेंशन धारक और यूनियन जो है वह सरकार से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रही थी। कारण यह है कि RS 8000 जैसी राशि आज के समय में न तो घर का चर्चा पूरा कर पाती है और न ही जीवन की अन्य जरूरतें। लगातार बढ़ती महंगाई ने इस राशि को और भी ज्यादा बेअसर बना दिया था और यही वजह रही है कि केंद्र सरकार ने साल 2025 के अंदर बड़ा निर्णय लेते हुए पेंशन को RS 8000 करने का फैसला लिया है। इस फैसले से बुजुर्ग कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। इससे वे अपने खर्चे आसानी से उठा सकेंगे, बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार की यह पहली एक सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का भी कदम है, लेकिन यह किन रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित इस नई पेंशन स्कीम का लाभ केवल उन्हीं रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी नौकरी में EPS यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है, यानी जिन्होंने अपनी सेवावधि पूरी की है और पेंशन के पात्र बने हैं, उन्हीं को इसका लाभ देखने को मिलेगा। बुजुर्गों के लिए बड़ी पेंशन का आखिरकार क्या महत्व है, किस तरीके से लाभ जो है देखने को मिलेगा? तो RS 8000 की नई पेंशन से बुजुर्ग कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा। पहले केवल RS 8000 की पेंशन से दवा और छोटी मोटी जरूरतें ही पूरी हो पाती थीं, लेकिन अब वे घर की खर्चे और आवश्यकताओं को भी आसानी से संभाल पाएंगे। इस आर्थिक मजबूती से बुजुर्ग बच्चों पर निर्भर नहीं रहेंगे, आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। परिवार में उनका सम्मान भी बरकरार रहेगा। यह राष्ट्र न केवल आर्थिक सुरक्षा बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान की भी एक गारंटी है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा यहां पर बात की जाए तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का जो फैसला किया है, जो 680 से सीधे 680 की पेंशन की है, यह काफी ज्यादा राहत की खबर है। और यह फैसला जो है यह किन के लिए है? तो यहां पर IPS 95 के तहत जिन्होंने योगदान किया है, जो पात्र पेंशन के हैं, हाल
फिलहाल में जो पेंशन का फायदा उठा रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो रही हैं, उनको इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आ चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन को लेकर आदेश जो है हम सभी के लिए पारित किया गया है। अब से कर्मचारियों को मिलेगा नया फायदा ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। जी हां दोस्तों, भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन हमेशा से सुरक्षा और स्थिरता का सबसे बड़ा आधार रही है। पहले के समय में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन के तहत जीवन भर नियमित पेंशन प्राप्त होती थी, जिसे एक स्थायी आय का रूप माना जाता था। नई पेंशन योजना यानी NIPS लागू होने के बाद कई बदलाव आए, लेकिन OPS हमेशा से ही कर्मचारियों की पहली पसंद रही है और इसका कारण यही था कि इसमें कर्मचारियों को उनके जीवन में शेष समय तक सुनिश्चित पेंशन मिलती थी, जो परिवार के जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायक होती है। हाल ही में सरकार ने OPS से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। इसका गाबली के लिए उद्देश्य न केवल पेंशन को मजबूत बनाना, बल्कि कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करना है। नया आदेश ने पेंशन धारकों को पहले से अधिक विद्युत स्थिरता और पारदर्शिता का आश्वासन भी मिलेगा। इस आदेश से यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन का भुगतान समय पर हो। साथ ही महंगाई दर भी यहां पर जो है बदलती आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर उनकी आय भी नियमित रूप से बढ़ती रहे। अब सरकार के नया आदेश को लेकर बात करें तो केंद्र सरकार ने सुबह 7 से 9 बजे OPS से जुड़े नियमों में बड़ा सुधार किया है। यह आदेश खासतौर पर उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो पहले से इस योजना के लाभार्थी हैं, भविष्य में इसके अंतर्गत आएंगे। सरकार का कहना है कि यह बदलाव उनके जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है और यहाँ पर जो है इसकी नई रूपरेखा जीवन भर मेहनत का सम्मान होगी और नई स्थायी आय का भरोसा भी मिलेगा। सरकार ने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि पुरानी पेंशन योजना केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी जो इनके लिए पात्र है। नई नीतियों के तहत पेंशन भुगतान समय पर पारदर्शिता आएगी। साथ ही नए आदेश से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पेंशन धारकों को समय समय पर निर्धारित बढ़ोतरी भी मिलती रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों की महंगाई और आने वाले समय में चुनौतियों से बचाने के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा इसे प्रदान की जाए। अब आदेश से मिलने वाले फायदे को लेकर बात करें तो नए आदेश का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पेंशन भोगियों को वार्षिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। पहले कई बार ऐसा होता था कि महंगाई के हिसाब से उनकी आय नहीं बढ़ती थी, जिससे खर्चा पूरा मुश्किल हो जाता था। अब हर वर्ष उनकी महंगाई दर और उनकी आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित प्रतिशत में पेंशन में वृद्धि मिलेगी। इससे पेंशन धारकों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आदेश में यह भी तय किया गया कि पेंशन भुगतान में कभी देरी नहीं होगी। पहले जो समस्याएं आती थीं, जैसे कि पेंशन का समय पर जमा न होना, उन्हें अब नई व्यवस्था के तहत समाप्त कर दिया गया है। सरकार का यह कदम न केवल पेंशन भोगियों की समस्याओं को कम करेगा, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा। इस फैसले से यहाँ की अकलेबाद की बात हम सक अलग पड़ सकता है। साबित कर दिया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। अब किन कर्मचारियों पर यह लागू होगा, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सरकार का यह आदेश केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अर्ध सरकारी विभागों के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो OPS के अंतर्गत आते हैं। इसमें वे कर्मचारी शामिल होंगे जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, उन्हें आगे से पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त आने वाले वर्षों में OPS से जुड़े जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे वह इस आदेश के लाभान्वित होंगे। हालांकि आदेश केवल OPS वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। नई पेंशन योजना यानी कि NPS से जुड़े कर्मचारियों को इसका बाहर रखा गया है। इसका मतलब NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी OPS के अंतर्गत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए यह बेहद राहतकारी कदम है, जिससे उनका भविष्य जो है वह सुरक्षित होगा। अब पेंशन वृद्धि का जो नया फार्मूला है, नए आदेश ने सरकार ने पेंशन वृद्धि का एक विशेष फार्मूला तय किया है और इस फार्मूले के अनुसार हर साल महंगाई दर और आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करके पेंशन राशि में निर्धारित प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। इससे सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों की आय महंगाई के हिसाब से समान रूप से बढ़ती रही। इसका सीधा लाभ उनकर बढ़ोतरी बढ़ाएगी। जब सीधा लाभ 5 संबंधा परिवारों को मिलेगा जिनकी आजीविका पूरी तरीके से
पेंशन पर निर्भर है। पहले पेंशन में वृद्धि की प्रक्रिया धीमी अनिश्चित होती थी, लेकिन अब नई प्रणाली स्वचालित रूप से और व्यवस्थित यहां पर होगी। पेंशन धारकों को अब यह चिंता नहीं रहेगी। नए फार्मूले में वास्तविक खर्चों के अनुरूप सुरक्षा मिलेगी। उनकी आर्थिक स्थिति में पहले से कहीं ज्यादा मजबूती होगी और पेंशन की गारंटी इसका मुख्य बात है। सरकार ने आदेश में खास तौर पर यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन भुगतान समय पर किया जाएगा। पहले जिन कर्मचारियों को पेंशन भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता था, उन्हें अब इस समस्या से निजात मिलेगा। सरकार का कहना है कि अब हर कर्मचारी को उनकी पेंशन समय पर और बिना किसी रुकावट के यहां पर दी जाएगी। पेंशन भुगतान के लिए नई पारदर्शी प्रणाली वह लागू की जाएगी। पेंशन खातों में निगरानी नियमित रूप से की जाएगी और किसी भी त्रुटि का तुरंत सुधार किया जाएगा। यह व्यवस्था दर्शाती है कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदार और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्राथमिकता है। यहां पर कर्मचारियों की भी इस पर प्रतिक्रिया निकल कर आई। जैसे ही यह आदेश जारी हुआ, कर्मचारियों और उनके संगठनों ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया। उनका मानना है कि पेंशन धारकों को नई ऊर्जा और भरोसा मिला। पहले जहां पेंशन से जुड़ी अनिश्चितता बनी रहती थी, अब यह व्यवस्था उन्हें संतोष और स्थिरता प्रदान करेगी। कर्मचारियों को इस आदेश में स्वागत योग्य कदम इसने बता दिया है। साथ ही कुछ विशेषज्ञों ने बताया कि भविष्य में कुछ असर भी इसको लेकर पड़ सकते हैं। तो विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश ओपीएस को और भी सख्त बनाएगा। सरकारी सेवा करने वाले कर्मचारियों को यह भरोसा रहेगा कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी स्थायी और सुरक्षित आय मिलती रहेगी। इससे सरकारी नौकरी की ओर आकर्षण बढ़ेगा और कर्मचारी पूरी लगन से सेवा करेंगे। भविष्य में इस आदेश में और भी सुधार की संभावना है। सरकार अगर इसी तरह समय समय पर पेंशन नीति में बदलाव करती रही, तो ओपीएस कर्मचारियों का जीवन और भी सुरक्षित और संतुलित हो जाएगा। यह आदेश ओपीएस को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ और सभी कर्मचारियों के लिए अधिक वर्षों से मंद पर बता रहा है। कर्मचारी संगठन यह भी कह रही है कि सरकार को भविष्य में ऐसे सुधार करने चाहिए ताकि ओपीएस और भी मजबूत हो सके। उन्हें इस फैसले की सराहना करते हुए कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाला कदम बताया। यह आदेश न केवल पेंशन राशि में बढ़ोतरी लाएगा, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन को आसान और सुरक्षित भी बनाएगा। ऐसा दोस्तों हम सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुकी। नमस्कार।